उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग जिलों में जाकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी को वोट देके जिताएं। वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम ने हापुड़ के पिलखुआ पहुंच के वार्ड नंबर 13 में जनता से बात की और प्रत्याशियों के बारे में उनसे जानकारी ली। वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी शिव कुमार शर्मा में मतदाताओं की काफी रुचि है और बहुत से मतदाताओं ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत साफ दिखाई दे रही है। देखिए प्रत्याशी और मतदाता क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उन्हें देखते हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि कमल का बटन दबाकर जनता उनको वोट दे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनकी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो सड़कों पर उतरकर अगर कोई कमी है तो उसमें काम करते हुए भी नजर आएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे। कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे किन मुद्दों पे आप चाहते हैं, क्या कुछ अगर प्रत्याशी जीतते हैं तो क्या उम्मीद उनसे आप कर रहे हैं? देखिए, स्वच्छ छवि का प्रत्याशी होना चाहिए, सबके काम आने वाला प्रत्याशी होना चाहिए और लोकल में इंसान के सबके बीच में रहने वाला अपना घर का आदमी हो और योगी मोदी जी का आशीर्वाद हो तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस वक्त और आगे भी अच्छा ही करने की सोचना वो चाहता हूँ मैं, कभी अच्छा ही करेंगे वो भी। और हमारे यहाँ पे बाढ़ से जो कमल का फूल जो है तो हम तो कमल के फूल को ही जिताते आ रहे हैं जी। देखिए और लोग भी यहाँ पर हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर गलियों में लोग खड़े हैं। अंकल क्या उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, नगर पालिका के जो चुनाव यहाँ हो रहे हैं नगर निकाय के उत्तर प्रदेश में, तो उनमें मेन छवि जो है वो योगी जी की, आदित्यनाथ की जो छवि है वही काम कर रही है और उन्हीं के आधार पर जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है बहुत ही उत्तर प्रदेश बहुत पहले बहुत अग्रसर है उन्नति की तरफ और उनके आधार पर, उनकी नीतियों के आधार पर ही जो यहाँ के प्रत्याशी हैं शिव कुमार जी, उनको यहाँ वोट मिलेंगे। उन ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वो जीतेंगे। लग रहा है कि अतीक के बाद कुछ बदलाव नजर आएंगे कि क्या कुछ वोट जो है बसपा या सपा में जाते हुए नजर आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बीजेपी के साथ हैं और सभी कुछ बीजेपी है। टोटल यहाँ तो सारा वार्ड ही पूरा बीजेपी का है। हर आदमी चाहे वो किसी भी जाति का है, ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है, मोमडन्स है, सब बीजेपी के साथ है। भैया क्या कुछ आप कहेंगे, यहीं के रहने वाले हैं, कुछ वार्ड में आपके कमियां हैं या संपूर्ण हैं? मैम कुछ कमियां थी। अभी शिव कुमार शर्मा जी जो है खड़े हुए हैं इस चीज़ के लिए और उन्होंने जो है यहाँ पे प्रयास करा था कि मतलब यहाँ पे कूड़ा बहुत रहता था, गंदगी इतनी रहती थी, लोग बाग निकल नहीं पाते थे और उन्होंने प्रयास ऐसा करा कि पौधे वगैरह लगाए और उनके प्रयास की वजह से ये सफल हो गया और यहाँ पर कूड़ा डलना बंद हो गया और उनसे आगे को अपेक्षा करेंगे कि ये जो है और अच्छे काम है, जो गली मोहल्ले में लाइटें और ये सब जो है नाली वगैरह की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रहे, मोहल्ले में गंदगी ना हो। क्या लगता है भैया आपको, आपके वार्ड से किसकी बनेगी सर? हमारी वार्ड से देखो जी, इस टाइम पे हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी का पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत देखते हुए साफ सफाई भयमुक्त जो जीवन हर व्यक्ति जी रहा है, पब्लिक को चाहिए सुरक्षा और उसकी दृष्टि से बीजेपी के हमारे श्री शिव कुमार शर्मा जी का पूर्ण बहुमत है हमारी तरफ से। कुछ लोग हैं जो यहाँ से बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बाकी और भी लोग हैं जहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर चलकर गलियों में कि आखिर देखिए बच्चे ने भगवा पहना हुआ है। तो देखिए हम बात करेंगे जैसे बच्चों की, तो देखिए यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगे हुए हैं। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए गलियों में लोग यहाँ पर बैठे हैं। अगर हम बात करें यहाँ की सड़कों की, नालियों की, तो अभी तो पूरी सफाई यहाँ पर अच्छी तरीके से नज़र आ रही है। अंकल क्या नाम है आपका? सतीश अग्रवाल है। क्या लगता है आपको कि कौन जीतने वाला है यहाँ आपके वार्ड से? अच्छा, ये तो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी शिव कुमार शर्मा, इनकी बहुत अच्छी छवि है, बहुत भले आदमी है, मिलनसार है और सबके दुख सुख में काम आने वाले हैं। तो हम इनके वोट देना है, तो हमारे मोहल्ले से यही करना। क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं आपकी यहाँ की, आप चाहते हैं कि उन पर काम हो कुछ भी? हाँ बिल्कुल, पूरी हमें इनसे उम्मीद है, हमारे उसमें काम आएंगे। हमारे वार्ड का सब विकास भी करेंगे, जो ये कमी है सब पूरा करेंगे, सब बढ़िया आदमी है। मतलब आप भरोसा कर सकते हैं? देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, दुकानदार हैं कुछ, क्योंकि देखिए हम वार्ड में चल रहे हैं, यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर हम जानेंगे इन लोगों से। भैया क्या लगता है आप? लगता क्या है जी, पक्का विश्वास है शिव कुमार अंकल ही जीतेंगे। क्या कारण है जीतने
कारण ये है कि एक तो मिलनसार आदमी है, सबका मिलजुल करके चलते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं, छोटे बड़े का कोई ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात है बीजेपी के कैंडिडेट है और हम तो बीजेपी के साथ शुरू से ही रहे हैं। अब देखिए पहुंचे हैं हम और जनता के पास, जहां पर हम जानेंगे, क्योंकि हम मेन रोड पर पहुंच चुके हैं, अंदर हम गलियों में थे, जानेंगे यहाँ के उद्योगपतियों से कि आखिर किसको वो वोट देने वाले हैं। क्या कुछ उम्मीद भैया आप कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मैडम हमें लग रहा है कि हमारे वार्ड में गंदगी का पार है, कूड़ा पड़ा रहता है। अब हमारे प्रत्याशी शिव कुमार शर्मा जी आए हुए हैं, तो उनसे उम्मीद है, निवेदन भी है कि अपने वार्ड में सफाई बनाए रखें और अच्छा काम करें, जो हम लोगों की उम्मीदें हैं उनसे। क्या लगता है आपको कि अपनी उम्मीदों पे वो खरा उतर पाएंगे? उम्मीद तो है मैडम, देखो जब उनके साथ हैं, समर्थन दे रहे हैं, इसी पर समर्थन दे रहे हैं कि हमारी उम्मीद खरे उतरें, काम कराएं वार्ड के अंदर, जिससे कि आगे उन्हें दूसरा मौका मिल सके, आने वाले टाइम में दूसरा मौका मिल सके। जैसे यही उम्मीद है कि साफ़ सफाई रहे, नालियाँ वगैरह ठीक रहें जो ख़राब हुई हैं। बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले से ही सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा जो भी कमी है वो कर देंगे पूरी। भैया क्या नाम है आपका? गौरव। क्या लगता है आपको, देखिए यहीं के आप रहने वाले होंगे, किसकी सरकार आप चुनना चाहेंगे, किसको बनाना चाहेंगे? बीजेपी को बनाना चाहिए। क्या कारण है? कारण अच्छी बेस्ट क्वालिटी है। बेस्ट क्वालिटी। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आप यहाँ दुकान लगाकर खड़े हैं, रोड की बात करें, नालियों की चाहे हम बात करें, शिक्षा की करें, क्या कुछ उम्मीद आप करेंगे? सब बढ़िया है यहाँ पे, अच्छी सब कुछ। हाँ सब कुछ बिना करे हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे कि हमें ये चीज़ कराओ, बिना करे ही हो रहा है सब कुछ। सब उन्नति पे बढ़िया चीज़ है। देखिए यहाँ पर लोग हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी लगातार यहाँ पर काम कर रही है और एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि हाँ बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनेगी, अगर कुछ कमियाँ हैं तो उनको भी पूरा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर और भी दुकानदार हैं। क्या लगता है भैया आपके वार्ड से किसको मिलेगी जीत? देखो भाजपा प्रत्याशी को जीत मिलेगी। क्या कारण है? कारण क्या, पार्टी थे और हमारे निकटतम संबंध है उनसे। क्या कुछ कमियां आपको अपने वार्ड में नज़र आती हैं कि जिन पर काम किया जाए? नहीं, कमी कुछ नहीं है, सब चल रहा है। पहले मेंबर ने भी ठीक काम करा है, ऐसी बात नहीं है कि जो। देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं जो पहले भी मेंबर थे उन्होंने भी अच्छा काम किया है और दोबारा से एक बार बीजेपी को फिर से यहाँ पर मौका देना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो जनता है लगातार जो सभी से अपील भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि सरकार बनाएं, कमल का बटन दबाएं। अब देखना होगा क्या शिव कुमार भैया को यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आएगी। और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अंदर चलते हैं यहाँ की मंडी में और ज़मीनी स्तर पर उतरकर जानेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, और जो प्रत्याशी मतलब सब लोग अपने वार्ड में आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने अपने वादे सब बोल रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी डिसाइड नहीं करा है, डिसाइड एक दिन पहले होगा। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, जनता देख रही है अभी। क्या कुछ आप कहेंगे, किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं और क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिन मुद्दों को आप अपने दिमाग में डाल के वोट करेंगे? तो सरकार तो भाजपा की ही बनेगी और चेयरमैनी में भी और वार्ड मेंबरी में भी भाजपा का पूरा जोर है यहाँ पे। और मुद्दे तो वार्ड के अगर हम देखें पूरे वार्ड के, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सही में काम की दरकार है बहुत ज़्यादा। जब वार्ड मेंबर भी और चेयरमैन भी दोनों भाजपा के होंगे तो उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क आएगा इधर हमारे वार्ड में तो खास तौर से। जोगिंद्र भैया जी को। क्या कारण है उनको चुनने का? एक तो सबसे पहले इनका जो व्यवहार है वो मिलनसार है, सब एक साथ लोगों से मिलकर रहते हैं। और उन्होंने यहाँ पे जो कार्य कराए हैं मेंबर ना होते हुए भी, जैसे बिजली की समस्याएं हैं, खंभों की समस्याएं हैं, लाइट की सुविधाएं हैं और सड़क की सुविधाएं, उन पर उन्होंने बहुत कार्य कराए हैं। और हम वार्ड नंबर 13 से जोगिंद्र भैया को खड़ा करना चाहते हैं। आंटी क्या कहेंगी, किसको चुनना चाहेंगी अपने यहाँ से? मैं अपने बेटे को। क्या नाम है उनका? अपने बेटे का जोगिंदर कुमार। क्या कुछ उनसे उम्मीद करेंगी कि यहाँ पर काम करें? हाँ, पहले भी मेरे बेटे ने कहनी ना चाहिए मुझे कि लोग इतराज उठाते हैं कि मेरे बेटे ने काम कराया। उसके बाद किसी ने यहाँ एक ईंट नहीं लगाई, एक तोले मसाला नहीं लगाया। और मेरे बेटे ने, छोटे ने मेंबर बना, उसी ने ये काम कराया। अब ये उठ रहा, चाहे ऊपर वाला उठे तो क्या पता और बड़ी उम्मीद हो जाए। नंबर 13 से हमारे जो प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या कोई भी है खड़े हैं इसमें। हम तो ये कह रहे हैं अपने मोदी जी को और योगी जी को जीत कर दिखलाए। जो हमारे परिवार में बच्चे जाते हैं, छोटे मोटे जो भी जाते हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, देख रहे, देश को भी देख रहे, विदेश को भी देख रहे, अपने शहर को भी देख रहे और आ रहे हैं अपने मोहल्ले में भेजते हैं। आप भी आए हैं और अब भी देखा है, तुमने भी अभी 2-3 दिन पहले भी आए हैं।
आपने कुछ भी, और कोई नेता अभी तक नहीं आया, कोई ना मंत्री आया, ना अखिलेश आया, ना बकलेश आया, कोई भी नहीं आया। जो बात मैं सीधी कहूँगा, देखो जी, हमारे को देखो जी ये पता लग रहा है हमारे मोदी जी योगी जी आ रहे हैं और अपने देश को देख रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, परिवार मान लो उसको, अपने जो हमारे शहर में आ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं मोदी जी को और योगी जी को बनाकर सफल बनाए बिल्कुल वोट को, सही बताओ तो मजबूत इसके सम्मान है जी। जो हमारे वार्ड के लिए अच्छा कार्य कराएगा हम उसको चुनेंगे। हम किसी ना चेहरे को ऐसे मतलब ऐसे देखेंगे, पार्टी बेसिस से ना देखेंगे। हम लोकल का चुनाव है, कोई बड़े स्तर का चुनाव नहीं है। जो हमारे वार्ड के लिए अच्छा करेगा हम उसका चुनाव करेंगे, है नहीं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भाई कोई पार्टी को वोट दे रहा, हम अपने व्यक्तिगत संबंध है और ये लोकल का चुनाव है तो हम जो सही आदमी है उसको चुनेंगे। तो ऐसा अभी मुद्दा आप नजर इधर कैमरा घुमा सकते हैं, आप तार देखो, हमारी स्थिति देखो इसकी, आप दिखाओ इसे, स्थिति दिखाओ, बताओ क्या स्थिति है ये। यहाँ एक छोटा सा बच्चा भी हाथ लगा तार पकड़ सकता है, देखो बच्चा खड़ा उससे पकड़वा लो, क्या स्थिति है। तो कोई ऐसे कार्य कराए ना, वैसे वादे तो सब करके जाते हैं, बात है कि काम कौन कराएगा। और जो पीछे भी रह चुके उनकी स्थिति आप भी जानते, कोई ऐसा था ना वार्ड में अभी वर्तमान में जो रह चुके हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। मुझे कुछ कहना नहीं है इससे आगे, तो देख लो यहाँ क्या स्थिति है, मुझे इससे आगे कुछ कहना नहीं। हमारे वार्ड नंबर 13 से जो है हमारे दीपक कुमार हैं, जो कार से लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है कार। क्या कुछ उम्मीद आप उनसे कर रहे हैं कि आपके यहाँ काम किया? बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, एडवोकेट हैं और समाज के लिए कार्य करें। जो पुराने हमारे को रहे हैं, उन्होंने आज तक कोई सड़कें नहीं बनवाई, कुछ नहीं बनवाया। अब आने वाले समय में बिल्कुल तत्पर रहेंगे हर कार्य के लिए। हम वार्ड नंबर 13 से दीपक शर्मा हैं, हमारे कार से खड़े हैं और समस्या तो हमारी ये रही है कि जो विधि रुकी हुई है उस विधि को हम बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सफाई है, वार्ड के विषय में ये है कि नालियाँ हैं, कहीं कहीं ये गंदगी है, तो इन चीज़ों को हम देख करके अपने दीपक भैया को जिताना चाह रहे हैं। एक तो युवा भी हैं और दूसरे नंबर पर हर तरीके से, एक तो हमारे पड़ोस में रहते हैं, सबसे पहले तो ये है, और हमेशा वहाँ अवेलेबल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना कपड़े का काम है उनका, तो सुबह से शाम तक दुकान पे रहते हैं, कहीं उन्हें आने की नहीं जाने की नहीं, जाते हैं तुरंत मिल जाते हैं हम लोगों को। कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं आपके पास? बिजली के हमारे खंभे ऐसे हैं बिल्कुल टूटे पड़े हैं। आप सड़क दिखाइए, सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है। 10 मिनट की बारिश हो जाएगी ना तो हमारा वार्ड ऐसा हो जाएगा, मतलब निकल नहीं सकते बिल्कुल। हम दूसरी गली में से निकल के, दूसरे वार्ड में से निकल के जाते हैं सीधे सीधे। अगर 10 मिनट बारिश हो जाए तो आपको भी पता चल जाए हमारा वार्ड कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, उनको हमारा वादा है, मतलब हमारा भी वादा है लोगों से कि वो करवाएंगे, हम करवाएंगे उनसे। तो शुरू से देखो जी, जब इंदिरा थी, जब हमारी कांग्रेस को वोट जाती थी, अब जब से इंदिरा गुजरी हैं, जब से हम अपने फूल को ही, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, हमारी फूल को ही वोट जाती है। 5-6 वोट हमारे घर में फूल को ही जाती है। कुछ कमी नजर आती है अपने वार्ड? नहीं, अपने वार्ड में कोई कमी नहीं है। शिव कुमार जी अभी देखो आए हैं, पहली बार चुनाव में लड़ रहे हैं, इनको जिता के देखते हैं। अगर ये सही चलेंगे तो आगे को इनको ही जिताएंगे। आज तो वो सभासद पे हैं, हो सकता है कल को चेयरमैन ही पे विधायक बन जाए, अगर सही चलेंगे। अभी तो किसी को सोचा ही नहीं है मैं बेटा। फिर भी कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको आप सोच रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी बने उन्हें पूरा करें? सही बताऊं जी, हम तो फूल के मेंबर हैं, फूल को ही वोट देंगे, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। हमारे को कोई कमी नहीं है। मनोज जॉनी हुए 10 बार चक्कर काटने के बाद में जब ये नल लगा, पहले भी आप फूल में सभासद? सरकार मेरे पति की ही बनेगी, आप बेफिक्र रहें, पूरा विश्वास है, जनमत का सहयोग है। आप देख ही रहे हैं, साथ में सब खड़े हुए हैं। ये किराए के बुलाए हुए नहीं है, प्यार के बुलाए हुए हैं। क्या कुछ कमियां आपको नजर आती हैं? अगर बनते हैं तो किस पर आप काम करेंगे? हाँ, कुछ टूटी सड़कें रह गई हैं तो उस पर कार्य करना है। बाकी तो पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चली रही है। हमारे वार्ड को फर्स्ट नंबर मिला था, जब सफाई की प्रतियोगिता हुई थी तब उसमें फर्स्ट नंबर मिला था हमारे वार्ड को। जी हाँ, ऐसा देखिए आपके यहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं, वोटर जो वोट देंगे, उन्होंने बताया कि आपने काम अच्छा किया है, लेकिन कुछ लोगों ने कमियां भी बताई हैं। तो उन कमियों पे आप खरा उतर पाएंगी? क्योंकि लगातार देखिए आपने काम भी किया है, अगर आपकी ही सरकार बनती है तो क्या कुछ आप उनमें काम और ज़्यादा निखारती हुई अपने वार्ड को नजर? बिल्कुल, 5 साल में जो काम किया है उससे दोगुना काम करेंगे, सबकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मेरा हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन है कि उन पर ध्यान ना दें। हमने 5 साल में बहुत काम किया है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जो हमारे अपोजिशन में खड़े हैं उनको छोड़ करके, वो तो हमारे खिलाफ ही बोलेंगे,
तो आप उनको छोड़ दीजिए। बाकी आप कोई सा भी वार्ड ले लीजिए, बीकानेर में जाइए, शिवाजी नगर में जाइए और कहीं भी जाइए, सबको आपको सपोर्ट ही मिलेगा, सब हमारे पॉजिटिव मिलेंगे। प्रत्याशी हूँ और जहाँ तक है मेरे वार्ड की या मेरे कामों की चर्चा पूरे पिलखुए में, वार्ड में नहीं पूरे पिलखुए में। और उसके बाद मैंने 2 बार 2 साल तक लगातार प्रतियोगिता जीती है वार्ड में स्वच्छ भारत अभियान के तहत, और जिसमें मुझे पुरस्कृत भी किया गया था 11,50,000 रुपये के लिए। बिल्कुल, आपके यहाँ की जनता ने हमें ऐसा बताया कि आपको पुरस्कृत किया गया था, इनाम आपको दिया गया था, लेकिन कुछ कमियां भी बता रहे हैं। क्या आप उन कमियों पे खरा उतर पाएंगे? कमियां तो केवल और केवल सड़क की है, और उसका कारण है कोरोना काल, जिस वजह से कोई काम हो नहीं पाया। और उसके बाद थोड़ा सा मेंबर और चेयरमैनों में आपस में बहस हो गई थी। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे तारों के पूरे झुंड हैं, जिसकी वजह से कोई भी हादसा हो जाए। हम उस साइड गए थे, वहाँ हमने खुद देखा। क्या आप उन पे काम करेंगे? वो काम प्राथमिकता में है, वो भी भिकनपुरे में जी, वो सबसे पहले काम करूंगा। और वैसे भी ये काम बिजली विभाग का है, ना कि नगर पालिका का। लेकिन जनता को उम्मीद है कि आप वो भी करेंगे। जनता को उम्मीद है, उस पर खरा उतरूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आप केवल मेरा इंटरव्यू ना लेकर जनता का इंटरव्यू लें, और पूरे पिलखुए में किसी जगह चले जाना, ये तो अफवाहें फैलाई जाती है कि 5 साल से काम नहीं करा, ये करा वो करा। जो लोग अब इससे ज़्यादा तो मेरे पे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सब नंगे हो जाएंगे यहाँ। मनोज शर्मा एक ईमानदार व्यक्ति हैं, 5 साल उन्होंने बहुत काम किया है और जीत भी उनकी सुनिश्चित है। पहले वो बीजेपी से निर्दलीय होने के बाद भी उनकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि उन्होंने 5 साल बहुत वर्क किया है, इसलिए कोई इसमें शंका नहीं है, जीत के प्रति आश्वस्त हैं हम। मनोज जोनी है, 5 साल में वो काम कर दिया है जो किसी ने ना तक। 25 साल से हम बराबर इसी राजनीति में हैं, बहुत सारे आए बहुत सारे गए, किसी ना कोई कुछ नहीं कहा। अभी भी 15 दिन पहले रिपोर्ट आई है दिल्ली से कि ऐसा वार्ड साफ हमने नहीं देखा, जो वहाँ से इंक्वायरी करना है ऐसे वार्ड की, वो भी यहाँ कह के गए हैं। मेरे पास वो चाय भी पी के गए हैं, बैठ के भी गए हैं, तब उन्होंने बताया हमने नहीं देखा पूरे पिलखुए में ऐसा वार्ड। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, कोरोना काल 2020 बुरी तरह फैल रहा था, कोई किसी के धोरे तक क्या अपने परिवार में भी नहीं जा रहा था। ये एक इकला शख्स, पहली मौत हुई थी यहाँ जयश्री टेक्सटाइल वालों के यहाँ, खुद इकला वहाँ खड़ा था और कोई मोहल्ले तक का व्यक्ति नहीं गया डर के मारी। क्या इसके बच्चे नहीं हैं? इसके बच्चे भी हैं ना। उसी से 15 दिन पहले इसके बच्चों को डेंगू भी हुआ था, तब भी ये वहीं था। अब आप इससे क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं इससे करवाना? लाइट में आप देखिए पूरी लाइट की व्यवस्था है, और कहीं भेदभाव नहीं करता, किसी तरह का कोई भेदभाव अगले के मन में नहीं है। जिसने जैसे काम बता दिया उसी टाइम वो काम कर दिया। फ़ोन करने की देर है। अभी एक अभी का वाक़या है, 3-1 महीने पहले का, 4 महीने पहले का। एक जनता वाले हैं यहाँ, उनका परिवार रहता है यहाँ गुरुद्वारे के सामने, तो एक कुत्ता मर गया। फ़ोन आया इनके पास, ये वहाँ बैठे थे जहाँ डेथ हुई थी, तो उन्होंने ऐसे कुत्ता मर गया है, उसके लिए आप इंतजाम करो। इन्होंने फ़ौरन कर्मचारी को फ़ोन करा, उस कुत्ते को उठवाया, कर्मचारी से कहा ले तो पैसे मुझसे ले जा। अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे जब हम तक करने से पहले कर दिया। अब ये तो कोई भी कुछ कह दो जी ये कुछ नहीं करा, कुछ करा। भिकनपुरा एक यहाँ मोहल्ला, उसमें 2 खंबे लटक रहे थे, मौत के मुंह में चले जाते लोग। अपनी जेब से पैसे खर्च करें, उसे खंभों को ठीक कराया। क्या और चाहते हैं? इसमें नौकरी तो देनी नहीं है, सरकारी नौकरी तो ये करा नहीं सकते, अपनी नहीं करा सके ये। तो चुनावी मौसम है, अपने दावे हैं और जनता भी अपनी राय दे रही है, लेकिन नतीजे बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। ये रिपोर्ट पिलखुआ हापुड़ से अवनीश पवार के साथ प्रिया राणा ने आप तक पहुंचाई है।